हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। आज मैं फिर एक नए रिक्रूटमेंट नोटिस के साथ आया हूं। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में आता है। इस वैकेंसी में जो टोटल पोस्ट है वो 4062 है, जिसमें प्रिंसिपल के पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इसमें पोस्ट दिए गए हैं। तो आइए इस सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन डेट के बारे में जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन डेट जो है इसमें यानी कि जो फॉर्म जो फिलअप किया जा सकता है वो 31 जुलाई 2023 तक रात के 11:50 तक का इसमें समय दिया गया है। अब फी जो पेएबल होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। सिर्फ प्रिंसिपल का जो भी फ़ी है वो 2000 है, पीजीटी का 1500 है, नॉन टीचिंग स्टाफ का 1000 है। एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे आपको नोटिफाई किए जाएंगे। इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होंगे वो नॉन टीचिंग के लिए 150 मिनट और टीचिंग स्टाफ के लिए 180 मिनट के होंगे। इस रिक्रूटमेंट में प्रिंसिपल के जो टोटल पोस्ट है वो 303 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो पोस्ट है वो 2266 है। उसके बाद अकाउंटेंट का जो टोटल पोस्ट है वो 361 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का 759 है और लैब अटेंडेंट का 373 पोस्ट है। प्रिंसिपल का पोस्ट जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है वह अनरिजर्व कैटेगरी में 125 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 30 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 81 पोस्ट है, एससी और एसटी में 45 और 22 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि ग्रुप बी का जॉब है, इसमें जो वैकेंसी है वो इंग्लिश का जो टोटल पोस्ट है वो 246 है, हिंदी का 200 है, मैथ का 244 पोस्ट है, केमिस्ट्री का 169 पोस्ट है, फिजिक्स का 179 पोस्ट है, बायोलॉजी का 236 पोस्ट है, हिस्ट्री का 185 पोस्ट है, ज्योग्राफी का 154 पोस्ट है, कॉमर्स का 140 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स का 161 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस का 172 पोस्ट है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में थर्ड लैंग्वेज जो कि ग्रुप बी का जॉब है, इसमें मराठी के लिए जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो 16 है, उड़िया के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 20 है, तेलुगु के लिए 37 है, संस्कृत के लिए 97 है, बंगाली के लिए 3 एंड संथाली के लिए 7 पोस्ट है। वही अगर नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो टोटल पोस्ट है वो 759 है, जिसमें 311 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 75 ईडब्ल्यूएस में है और 204 एनसीएल में है, एससी एसटी में 113 और 56 है, ओएच में 10 है, वीआई में 0 है, H1 HI में 11 है, अदर में 10 है और ESM में 75 है। वही अकाउंटेंट का जो टोटल पोस्ट है वो 361 है, लैब अटेंडेंट का जो टोटल पोस्ट है वो 373 है। अब हम लोग पोस्ट के डिटेल और उसके पे लेवल के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल का जो पोस्ट है जो कि लेवल 12 का पोस्ट है, इसका जो बेसिक पे जो होगा वो 78,800 होगा और ये जाते जाते 2,09,200 हो जाएगा। फिर ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो पोस्ट है वह इसका स्टार्टिंग सैलरी जो है वो
47,600 है जो कि बेसिक पे है, और ये लास्ट जो 1,51,100 पे ये इसका 1,51,000 पे ये लास्ट होगा। और अकाउंटेंट का जो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 35,400 है। जूनियर सेक्रेटरीट अकाउंट असिस्टेंट का जो बेसिक सैलरी है वो 19,900 है, और लैब अटेंडेंट का 18,000 है। पेपर जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। अब हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 नंबर जो होगा वो लैंग्वेज कम्पिटेंसी से होगा, और बाकी के 130 क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से होंगे, जनरल अवेयरनेस से होंगे, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस से क्वेश्चन होंगे। और 40 नंबर का प्रिंसिपल के लिए पर्सनालिटी टेस्ट होगा, या फिर इंटरव्यू हम कहें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये प्रिंसिपल के लिए जो भी टाइम अलॉट होगा वो 3 घंटे का होगा। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 3 घंटे का होगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे, जिसमें 20 नंबर लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट से होंगे, और बाकी के 130 नंबर जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टेक्निक, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड डोमेन नॉलेज से होंगे। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 3 आवर होगा। अकाउंटेंट के जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 130 होंगे, और 130 नंबर के इसमें जो सब्जेक्ट जो आते हैं वो रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज है, उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज जैसे कि अकाउंटेंसी से क्वेश्चन रहेंगे, एनुअल टैक्सेशन से रहेगा, अकाउंट से रहेगा, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एग्जामिनेशन, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 130 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए जो टाइम अलॉट रहेगा वो 2.5 घंटा रहेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो रीजनिंग एबिलिटी से 20 नंबर के रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 नंबर के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 30 नंबर के रहेंगे, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट से 30 नंबर के रहेंगे, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 30 नंबर के रहेंगे। स्टेज 2 में इस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में स्टेज 2 भी है, जिसमें टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, और यह टाइप राइटिंग टेस्ट जो होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसमें पासिंग मार्क जो है वो 20 नंबर इसमें दिया गया है, 20 नंबर लाना होगा। और ये है ना क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद अब आ जाता है लैब अटेंडेंट का। इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 120 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रीजनिंग एबिलिटी से रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, लैंग्वेज कम्पिटेंसी से रहेंगे, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ये तो आपको बता ही दिया कि हाँ, जो भी क्वेश्चन होगा वो OMR सीट पे होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब कि प्रत्येक गलत उत्तर पे है ना 0.25 जो मार्क्स होंगे वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे। अब हम लोग क्वालिफ़िकेशन और एज क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। प्रिंसिपल का जो एज लिमिट है वो 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके साथ B.Ed और 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वाइस प्रिंसिपल, और PGT और TGT विथ मिनिमम 4 ईयर एज ए PGT एंड अबव। यहाँ पे ये कह रहा है से या तो 12 साल का वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
या फिर पीजीटी का होना चाहिए या फिर टीजीटी का होना चाहिए, लेकिन कम से कम 4 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। डिज़ायरेबल यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन ए फुली रेसिडेंशियल स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। दूसरा जो है वो पीजीटी टीचर के लिए है, जिसमें जो एज है वो 40 ईयर है, और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट डीम्ड एज यूनिवर्सिटी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग डिग्री के बारे में बताया गया है, ये सब आप देख लीजिएगा। वही कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो एमएससी चाहिए या फिर एमई चाहिए या फिर एमटेक चाहिए। अकाउंटेंट के लिए जो एज है वो 30 ईयर है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जो कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए यानी कि बीकॉम होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो के पोस्ट के लिए जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी यानी कि सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए, यानी कि जो भी स्टूडेंट 12 पास कर चुका है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे दिया हुआ है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। लैब अटेंडेंट का जो एज है वो 30 साल तक दिया गया है, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th लेवल का है या फिर 12th लेवल का। 10th लेवल का पास विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, और 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 ईयर का, और यहाँ पे दिया गया है से कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या फिर कैंडिडेट है जो कि 3 साल तक है ना अपना कंटिन्यूस सर्विस दिया गया है, जो कि अपना 3 साल का कंटिन्यूस सर्विस दिया है एलाइड कैडर में, या फिर ये जो भी पोस्ट प्रोवाइड किया गया है उसमें, उसको है ना 5 साल का छूट दिया जाएगा। यह है ना जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए 5 साल का है। वुमेन ओनली इफ़ अप्लाइंग फॉर PGT पोस्ट, इसमें है ना महिला जो कि है ना सिर्फ PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करती है तो उसको 10 साल का मिलेगा। और उसके बाद नीचे में है ना पर्सन विद डिजेबिलिटी दिया गया है, जो कि SC ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल और जनरल के लिए 10 साल है। ये सब देख लीजिएगा आप खुद से, और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते